नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कार्तिक माह के पंच भीखू की कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में एक साहूकार अपने बेटा और बहू के साथ रहता था। उसकी बहू सुंदर होने के साथ साथ सुशील और संस्कारी भी थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रण लिया था कि वह कभी भी किसी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पूरे घर का काम वह बड़ी कुशलता से करती। वह नित्य भगवान की पूजा भी करती थी। पुण्य कर्मों में उसकी बहुत रुचि थी। प्रतिवर्ष वह कार्तिक माह स्नान और व्रत किया करती थी। वह कार्तिक स्नान के लिए नित्य गंगा जी जाती थी, लेकिन कोई वर पुरुष उसे ना देख ले, इसीलिए वह सूर्य निकलने से पहले अंधेरे में ही स्नान करके घर लौट आती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान का मन बनाया। वह जब गंगा घाट पर गया तो वहाँ पर घाट गीला था। वह सोचने लगा कि मैं तो इतनी जल्दी आया हूँ, ये कौन है जो मुझसे भी पहले नहाकर चला गया। अगले दिन फिर वही हुआ। राजा का लड़का हैरान था कि ये कौन है जो इतनी सुबह सुबह आकर नहाता है और चला जाता है। ऐसे ही प्रतिदिन उसे घाट गीला ही मिलता। कार्तिक माह के अंतिम 6 दिन ही शेष रह गए थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके घर वापस जा रही थी। तभी राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। जब उसने कुछ आवाजें सुनी तो वह जल्दी जल्दी से घर वापस जाने लगी। इस जल्दबाजी में वह अपनी माला और मोजड़ी वहीं घाट पर छोड़ आई। राजा के बेटे ने जब घाट पर वह माला और मोजड़ी देखी तो वह समझ गया कि यह कोई स्त्री है जो मुझसे भी पहले स्नान करके चली जाती है। उसने कुछ सोचा और फिर माला और मोजड़ी हाथ में उठा ली। वह बोला कि जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने मुनादी करा दी कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी है, वह 5 रात के लिए मेरे पास आएगी। पूरे नगर में इस बात की थू थू होने लगी, किंतु राजा का लड़का है, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। साहूकार की बहू ने जब ये सुना तो उसने राजा के लड़के को संदेश भिजवाया कि मैं 5 रात तुझसे गंगा के घाट पर ही मिलूंगी, परंतु शर्त ये है कि तुम साक्षी के रूप में किसी को अपने साथ लाना जो यह गवाही दे सके कि मैं आई थी। राजा का लड़का चाहता था कि उसे केवल मैं ही देखूं, इसीलिए वह अपने साथ किसी इंसान को ना ले जाकर एक बोलने वाले तोते को ले गया। उसने तोते को पेड़ पर टांग दिया और स्वयं घाट पर बैठकर उसकी राह देखने लगा। रात को जब वह साहूकार की बहू घाट पर आई और पहली पौड़ी पर पांव रखते ही वह मन में बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीकम के राजा, मुझ पर कृपा करो। मेरे घाट पर पहुंचने से पहले राजा के लड़के को नींद आ जाए, मेरी लाज रखो। तभी राजा के लड़के को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। सुआ यानी तोता बोला कि कभी वीर भी साख भरता है। तब वह बोली, सुआ सुआ, सुबह तेरे पग डालूंगी गेवर, मेरी साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा, और वह चली गई। फिर वह राजकुमार हड़बड़ा कर उठा और सुआ से बोला कि क्या वह आई थी, वो कैसी थी। सुआ बोला कि आभा किसी बिजली, खोली किसी झाल, केली किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा अपनी उंगली में चीरा लगाकर वहाँ बैठ गया, जिससे कि दर्द के मारे उसे नींद न आए। बहू वहाँ आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीकम के राजा, मेरी लाज रखियो। उस पापी को आज फिर नींद आ जाए, मेरी लाज रखो। राजकुमार फिर से सो गया और वह नहाकर चली गई। उसने फिर तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अगले दिन वह अपनी आंख में
मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसने प्रार्थना करी और वह राजकुमार फिर से सो गया और वह स्नान करके चली गई। फिर अगले दिन राजा का लड़का बिना बिस्तर के बैठा, जिससे कि उसे आराम न मिले और उसे नींद न आए। बहू फिर से आकर चली गई। अगले दिन वह राजकुमार अपने आसपास आग जलाकर बैठ गया, जिससे उसे नींद न आए। वह बहू आई और उसने फिर से प्रार्थना करी कि हे कार्तिकेय ठाकुर, हे राई दामोदर, पांच पांडव, छठा नारायण, हे भीकम के राजा, मेरी लाज रख।